भजन संगीत उसके शब्द सिर्फ हमारे कानों के लिए ध्वनि नहीं है, पर हमारे अंदर विराजमान जो शक्ति है, जो कुंडली माँ है, उसको जागृत करने का एक माध्यम भी है। भजन के माध्यम से हम शांति प्राप्त करते हैं, ये सब हम जानते हैं, आप सभी में से बड़े हैं, आप सभी जानते हैं। पर शक्ति कैसे जागृत होती है? क्योंकि कुंडली माँ हमारे अंदर है। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें, क्या करें और सहयोग क्या है? इन सभी प्रश्नों को, इन सभी की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर मौजूद आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मंच पे आए और आप सभी को सहयोग क्या है, हम लेकिन कैसे उनको अपने शरीर पे हम अनुभव करें, उन सभी की जानकारी के लिए मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगी वो मंच पे आए और हमें इसके बारे में जानकारी दें। नाड़ी और इस नाड़ी का कनेक्शन हमारे राइट बाजू से, इच्छा की शक्ति लेफ्ट बाजू में, क्रिया की शक्ति राइट बाजू में। तो ये दोनों चीजें हम लोग करते हैं, हर इंसान करता है, आखिरी सांस तक करता है। तीसरी नाड़ी जो बीचों बीच है, जो ऊपर से, नाभि के ऊपर से शुरू है, नीचे से नहीं शुरू है, तो ये अंदर ही शरीर में ही खत्म हो रही है। और ये हमारे काबू में नहीं है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। यानी जैसे खाना खाना हमारी अपने इच्छा में है कि खाएं ना खाएं, पर अगर खा लिया तो हजम होगा या नहीं होगा ये फिर हमारे हाथ में नहीं है। दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, करोड़ों क्रियाएं अंदर अपने आप चल रही हैं, वो सब सुषुम्ना नाड़ी से चल। तो 3 नाड़ियां हो गई। अब जब ये इच्छा और क्रिया बढ़ेंगी तो आप देख रहे हैं ऊपर ये ऐसे 2 गुब्बारे जैसे दिखा देते हैं नाड़ी के ऊपर, तो ये धीरे धीरे बड़े होंगे और इस द्वार को बंद कर लेंगे। तो जब ये बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे धड़कन भी यहाँ से चली जाएगी, हड्डी मजबूत हो जाएगी और ये धड़कन अब बीच वाली नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उससे नीचे की तरफ गिर के सबसे नीचे वाली हड्डी है उसमें जाके बैठ जाएगी और हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती रहेगी। अब यही काम है, ये आपको कुछ नहीं कहेगी, आप अच्छा करो बुरा करो जो मर्जी करो। ये सिस्टम हर इंसान में एक ही जैसा होगा, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, घर गृहस्थी वाला, चाहे कोई साधु संत हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिस्टम तो सब में एक ही है। तो अब ये तो गॉड के द्वारा बना दिया गया। अब हमारे समाज में एक बात है कि अगर आप परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। यानी पहला कदम आपको खुद बढ़ाना है, परमात्मा हाथ नहीं पकड़ेंगे जब तक आप नहीं चाहोगे। तो आज आप अपने दिल में इच्छा करें, बहुत तीव्र इच्छा, कि आज मेरा मिलन ईश्वर की शक्ति से हो जाए। ये एक शर्त है। अगर इच्छा नहीं होगी आपकी तो 1 प्रोग्राम करो या 1 लाख करो, एक ही बात है, कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी जितने इच्छा होगी पाने की आज उसको मिल जाएगा, इच्छा नहीं होगी नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल है। तो जब हम श्री माता जी से मांगेंगे तो ये पहला कदम कौन सा हुआ? इच्छा। दिल में इच्छा पैदा करें कि मुझे परमात्मा चाहिए, ये एक शर्त है, बाकी सारा काम श्री माता जी का वो करेंगे। तो जब हम मांगेंगे मां से और श्री माता जी कुछ क्रियाएं कराएंगी तो ये जो शक्ति कुंडली नीचे आ गई है ये बीच की नाड़ी से उठेगी। एक और चीज देखिए आप, ये जो जहां दिखा रहे हैं स्प्रिंग जैसी चीज, इसके ऊपर एक बड़ा हरा सा घेरा दिखा रखा है, इसी को भव सागर कहते हैं। भव सागर सुना होगा सबने, कि भव सागर पार करना होता है, उसके लिए गुरु बनाना होता है। तो गुरु का तो फिर एक ही काम हुआ ना कि आपकी कुंडली जगा के भव सागर पार करा दे। अगर उसने करा दिया तो गुरु है, नहीं तो गुरु नहीं है, ये सिंपल टेस्ट है उसका। तो ये कुंडली श्री माता जी जगाएंगी, वो जब जगाएंगी जब आप उनसे मांगोगे, क्रियाएं करवाएंगे, वो भी खुद देंगी उसको। तो फिर माँ अपनी शक्ति से इस कुंडली को जगा के भव सागर से ऊपर लेके जाएंगी। फिर तो नाड़ी जुड़ी हुई है, ये पार करेगी, द्वार को खोलेगी, जो ये बंद है यहाँ पे, ब्रेन को पार करेगी, तालू को भी खोल के सिर से बाहर निकल आएगी। और बाहर तो कण कण में ईश्वर की शक्ति है। अब लॉजिकली देखिए, आपके अंदर से आ रही है और ये बाहर, तो दोनों का कनेक्शन यहां सिर के ऊपर हो जाएगा। इसको योग कहते हैं।
बाकी जो कुछ समाज में चल रहा है आज तक वो इसकी तैयारी थी। आज फाइनल टाइम आ गया, परमात्मा माँ के रूप में आए हुए हैं, वो आपको दे देंगे। तो इसके बाद होगा क्या, हमारा जीवन बदलेगा, हमारी सेहत सुधरने लगेगी, बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी, दवाइयों की आवश्यकता आपको खत्म हो जाएगी। मानसिक शांति की बहुत जरूरत है आज के जमाने में। मानसिक समस्या जो भी है, टेंशन वेंशन जो भी है, ठीक हो जाएगी। बच्चों की जो आजकल समस्या है इनडिसिप्लिन की और बहुत सारी चीजें, बहुत जल्दी उनको बहकने की संभावना है। बच्चे बड़े डिसिप्लिन में आ जाते हैं, वो कहीं गलत रास्ते पे नहीं मुड़ते। ये पावर उनको सही रास्ते पे रखती है। घरेलू समस्याएं भी बहुत है आजकल, फैमिली में बड़े डिस्प्यूट होते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी आजकल बहुत होते हैं। वो हर बंदा चाहता है कि ना हो, पर होते हैं, ये भी फैक्ट है। तो जब ये शक्ति जगेगी तो ये लड़ाई झगड़े मन मुटाव सब समाप्त हो। पैसे की भी समस्या बहुत है आजकल, बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद जब करेंगे तो परमात्मा आपको बहुत सम्मान पूर्वक रोजगार आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से देगा। पैसे की दिक्कत भी सॉल्व हो गई, घरेलू दिक्कत भी सॉल्व हो गई, आसपास की लड़ाई झगड़े मन मुटाव सब सॉल्व हो जाते हैं। परमात्मा से कोई सवाल पूछ सकते, वो आपको जवाब देंगे अगर आपका योग हो गया तो। और ये बड़ा आसानी से होता है, इसमें कोई पैसा नहीं देना, कोई घर गृहस्थी नहीं छोड़नी, कुछ नहीं बदलना। जैसा भी आपका जीवन, खाना पीना रहना पूजा पाठ जो भी है, जैसा भी है उसी में आपको अपनी शक्ति जगानी है, परमात्मा से जुड़ना है और रोज 10-15 मिनट बैठ के घर पे ध्यान करना है। उससे ये शक्ति बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ती जाएगी उतना आपकी समस्याएं सॉल्व होती चली जाएंगी, क्योंकि परमात्मा की पावर, उनका आशीर्वाद आपके अंदर और ज्यादा आता जाएगा। चक्रों के बारे में कुछ बताएं इनको। अब मैंने 3 नाड़ी बता दी है, कुंडली बता दी है। अभी मैं बहुत जल्दी में है क्योंकि लंबा टाइम नहीं लेंगे आपका। 7 चक्र है। अगर जो भी है उसको पाना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप अगर आगे आ जाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर कुर्सी पे भी बैठना है तो कोई बात नहीं, अपनी चेयर से आगे ध्यान डालने साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना इच्छा आपकी होगी उतना मिलेगा, नहीं होगी नहीं मिलेगा। मूलाधार चक्र। अब हम कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, तो ये चक्र जो 7 है, मुख्य 7 चक्र, इन्हीं पे देवी देवता, जो मुख्य देवी देवता है जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वो हमारे शरीर में विराजमान है। तो सबसे पहले चक्र, मूलाधार चक्र पे श्री गणेश मौजूद है सबके अंदर। अब कोई कहे कि मैं नहीं मानता हूं गणेश जी को, अब नहीं मानने से तो वहां से जाने वाले नहीं है, वो तो रहने ही वाले हैं। तो मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता है, जो है उसको जाने, उसको स्वीकारें और उससे अपना लाभ उठाएं। तो जब श्री गणेश की शक्ति जागेगी तो आप तो जानते हैं कि श्री गणेश कितने शक्तिशाली हैं, अबोध हैं। जब भी कोई काम करना होता है उनकी पूजा हम पहले करते हैं ताकि किसी उस काम में कोई बाधा ना पड़े, निर्विघ्न वो काम हो जाए, शुभ हो जाए। तो जब गणेश जी जागते हैं तो हमारे हर चीज जिंदगी में शुभ होना चालू हो जाती है। और कुछ जो भी अशुभ है, जैसे कहते हैं आजकल भाई फलाने ने, मेरी जेठानी ने मेरे को ये जादू टोना करा दिया, मेरी सास ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, किसी औरत ने मेरे पति पे करा दिया, ऐसा आजकल हम सुनते आ रहे हैं समाज में। तो जब ये शक्ति आप में जागेगी तो ये सारी नेगेटिव चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई असर ही नहीं आने वाला जादू टोने का। तो इतनी बड़ा आशीर्वाद मिल गया आपको, आप सुरक्षित हो गए। और इम्यूनिटी जिसे कहते हैं ना, इम्यूनिटी जिससे बीमारी से लड़ने की क्षमता, तो वो भी तो गणेश जी की इस कृपा से ही आती है। तो वो बीमारियां भी आना बंद हो जाती है। उसके बाद अगर ऊपर चले, बीच में तो मूलाधार है गणेश, जहां कुंडली बैठी है। उसके बाद सेकंड चक्र पर
स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती का वास है। तो ब्रह्मा जी तो रचयिता है, तो जिंदगी में अगर आपको नए नए आइडियाज आएंगे तो जीवन में आप सफल हो जाओगे। वो घिसे पिटे आइडिया चलते रहेंगे तो आप तो फिर बैकड्रॉप में जाते चले जाओगे। तो ये हमें नए नए क्रिएटिव आइडियाज देते हैं माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी, और साथ ही साथ क्योंकि वो रचनाकार है, तो हमारे अंदर जो भी काम हम करते हैं अगर वो जाके वो करेंगे तो फिर हमारी जो बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाई मतलब खुंदक आती है, गुस्सा चढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, कब्ज हो जाना, एसिडिटी हो जाना, ये बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये तभी होती है जब हम उनको काम नहीं करने देते हैं, हम खुद अपने ऊपर सब पे काम लेते हैं, तो ये सब ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम ये भवसागर बताई दिया मैंने, इसमें 10 गुरुओं की शक्ति है। तो गुरु तो ज्ञान देते हैं, तो जब ये 10 गुरु हमारे शरीर में मौजूद है, सदगुरु जो परमात्मा ने बना के भेजे हैं, आखिरी सदगुरु पृथ्वी पे शिरडी के साईं बाबा आए थे, उसके बाद तो सदगुरु कोई नहीं आया। तो ये जब अंदर जाग जाएंगे तो जो भी ईश्वर का ज्ञान है वो हमें खुद ब खुद आ जाएगा। इसके लिए हमें कोई विशेष गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद ही अपने गुरु बन गए, तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम हृदय में चले, हृदय का चक्र है, बीचों बीच ये हड्डी होती है, यहाँ पे ये माँ जगदम्बा का स्थान है। तो जगदम्बा तो अपने भक्तों को निडर बनाती है, तो जब जगदम्बा जागेगी तो आप निडर हो जाते हो, फिर रात में डरने की, चूहे से और छिपकली से डरने की जरूरत नहीं होती, फिर आप किसी से नहीं डरते, सबका मुकाबला करने की शक्ति आती है क्योंकि माँ जगदम्बा आपके साथ होती है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी समस्या है, वो भी इसी चक्र की खराबी से होती है, जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो जब ये चक्र जागेगा, जगदम्बा आएंगी, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही लेफ्ट साइड में जहाँ हमारा हृदय है वहाँ शिव और पार्वती जी का स्थान है। इसको जागृत होने से हृदय की सारी समस्याएं, जो बीमारियां आजकल बढ़ रही है, हृदय के रोग, सब खत्म हो जाती है। राइट साइड में श्री सीताराम है। ये लंग्स के साथ जितनी भी समस्याएं हैं जिनके जागने से वो खत्म हो जाती हैं। अब उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पर हमारे जीवन में मर्यादाएं कम होती हैं, हम हमेशा मर्यादाएं लादते ही रहते हैं, अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम करते हैं, तो फिर वो नाराज होते हैं तो बीमारियां आती हैं। तो ये जाग जाएंगे तो इन सबका आशीर्वाद मिलेगा। कंठ पे श्री राधा कृष्ण विराजमान है। अब कृष्ण जी के बारे में आप सब जानते हो, कितने बड़े डिप्लोमेसी से काम करते थे, उनको गुस्सा करने की जरूरत नहीं आती थी, वो खुद ब खुद सारे काम कर ही लेते थे बड़े प्यार से। तो आपके अंदर भी जागेगी तो आप भी बड़े प्यार से ये सब काम समाज के जितने भी हैं हैंडल कर पाओगे। और यहाँ खराबी होने से एक सबसे बड़ी समस्या आती है जो आजकल बड़ी कॉमन है, थायराइड, और दूसरी बड़ी समस्या आजकल है सर्वाइकल। ये दो बड़ी कॉमन है, लेडीज में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने को कहीं ना कहीं दोषी मान लेती है। तो वो भी समस्या ठीक हो जाएगी। और ये समस्या बहुत ज्यादा इसलिए भी आती है क्योंकि हम बिना मतलब कुछ मंत्रों को जपते रहते हैं। अब मंत्र है वो शक्ति है, अगर आपका संबंध ही ईश्वर से हुआ नहीं है तो जपने से फायदा भी क्या है। उसके बाद ये कंठ माथा है हमारा, इधर भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। महाविष्णु हैं, उन्होंने हमें क्षमा सिखाया, महावीर जी हैं, बुद्ध जी हैं, तो क्षमा की शक्ति हमारे अंदर आ गई। जब हमने क्षमा ही कर दिया तो लड़ाई झगड़ा क्यों, खत्म हो जाएगा, आप शांति से सोओगे। उसके बाद ये आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र, यहाँ स्वयं परमात्मा माँ के रूप में आए थे। श्री माता जी आदि शक्ति, श्री माता जी निर्मला देवी, उनका अवतरण आपके इस सहस्त्रार पे हुआ। यहाँ माँ विराजमान है जो हमको सत्य देती है। नहीं तो हम कंफ्यूज रहते ना, यार ये ठीक है वो ठीक है, क्या है, कुछ पता नहीं लगता ना हमको सच्चाई क्या है। तो ये आदमी अच्छा है या खराब है, ये ठगने आया है, क्या करने आया है, कुछ नहीं पता लगता। बुद्धि से जितना समझ आता है उतना में आता है, पर वास्तव में क्या है नहीं समझ आता। तो जब ये योग आपका हो जाएगा तो आपको सहस्त्रार से सत्य पता लगेगा हर तरह का। तो कहने का मतलब है कि आपको कुछ मैंने बड़े शॉर्ट में वो बताई है जो आपके काम की बातें, और परमात्मा के आशीर्वाद तो अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है, उनका
गाथा अनंत है, वो तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, पर प्रोग्राम तो सीमित होता है। तो इसलिए हम बेहतर है कि ये विवरण को बंद करें और शक्ति को जगाएं। अब ये तो मेरी आवाज थी, मैं तो आप ही जैसा हूं, कोई खास बात नहीं है। खास बात श्री माता जी की। तो श्री माता जी का हम एक छोटा सा प्रवचन सुनेंगे। अब वो ऐसा नहीं है कि वो लेक्चर है, उनकी वाणी में शक्ति है। मेरी वाणी में वो वाली शक्ति नहीं है, मां की वाणी में शक्ति है, उनकी फोटो में शक्ति है। तो इसलिए दोनों हाथ ऐसे खोल के बैठे, लेने की भावना से दोनों हाथ ऐसे फैला लें और दिल में इच्छा करें कि मां मुझे अपना प्यार दीजिए, मेरा योग ईश्वर से कराइए, और उनको सुने। कोशिश नहीं करें, कोई मुद्रा नहीं बनाए, लेने के लिए बैठना। लेने के लिए क्या? लेने के लिए परमात्मा से योग, फिर वो दे लिया। नहीं, ऐसे नहीं करने, ऐसे हाथ फैला लेने के लिए। गोद में दोनों घुटनों पर आराम से बैठे, मां की तरफ पूरा ध्यान रखें। और क्या होता है, जब हम किसी का लेक्चर सुनते हैं, प्रवचन, तो उसमें बहुत सी बातें होती हैं जो हमको थोड़ा अजीब सी लग रही होती है, तो हमारा दिमाग चलने लगता है। तो अभी आप अपना दिमाग न चलाएं, क्योंकि हमसे ज्यादा समझदार तो वो है। तो जो वो कह रही है उसको सिर्फ सुने, बाद में वो सब समझ आएगा आपको। ठीक है, बहुत शांत और प्रेम से सुने मां। क्या सुनने से कुछ हल्की हल्की ठंडी सी हवा निकलने लगी है, कुछ लोगों को थोड़ा गर्म हो गया। जिनको भी ये महसूस हुआ है यहाँ पर लेफ्ट में या राइट में, वो थोड़ा हाथ खड़ा करें। जो आज पहली बार आए हैं और उनको महसूस हुआ, आपको भी हुआ है ना। अभी मैं आपको ये दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमको बीच में आवाज नहीं सुनाई दी, कुछ समझ कई बार नहीं आया कि माँ क्या करा रही है, तो हम दोबारा। लेकिन ये मेरे कराने से नहीं होता है, ये बहुत साफ चीजें समझ ले। अभी हम पूरी, मेरे को कहा गया है कि पूरी क्रियाएं करते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे हमने 7 चक्र आपको बताए थे, तो उन्हीं सभी की जागृति करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथ अभी ऐसे रखें, बाद में आंख बंद करके हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले सीधा हाथ अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड बाकी तरफ ही रहेगा ताकि उनसे शक्ति आती रहे। चेक कर लें अभी, क्योंकि बाद में जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो बीच में डिस्टर्ब ना करें किसी को। उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से पर लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ रखें। हाँ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। एक दो सहयोगी देख लें बहनों को, कईयों को समझ नहीं आता कई बार। इस साइड करना, इस साइड। उसके बाद पेट के निचले हिस्से पे रख लें, जहाँ इसको कोप कहते हैं, जब पेट और जान मिलता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट, सारा काम लेफ्ट में करना नहीं। आप क्योंकि ये इच्छा की नाड़ी लेफ्ट में है, इसलिए सब काम लेफ्ट में ही होगा। उसके बाद वापस पेट के ऊपरी हिस्से पर, हृदय पर, गर्दन पर, आगे से बल्कि आगे से, आगे से, और गर्दन ऐसे। आप लोग इधर राइट साइड। उसके बाद इसी हाथ को माथे पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उस वक्त गर्दन झुकाएंगे। इसके बाद सिर के पीछे भाग कर और आंख बंद करके ऊपर की तरफ गर्दन मोड़ लेंगे। उसके बाद ये तालू पर, हथेली का गड्ढा तालू के ऊपर लगाना। अभी आप देख लो कि हम क्या करेंगे। अभी आपको गर्दन नहीं झुकानी है, मुझे देखना है। इसको दबाकर इस तरह धीरे धीरे क्लॉकवाइज हम ऐसे घुमाएंगे जिससे हमारे जो सिर की चमड़ी है वो भी साथ साथ घूमे।
और हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ऐसे हम 7-8 बार प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आंख खोल लेंगे। इतना सा काम है, जिनको महसूस हो गया है वो भी दोबारा करें, जिनको नहीं हुआ उनको भी करना ही है, सभी करेंगे। बस हाथ नीचे कर ले। आप श्री माता जी का कोई भी फोटो जो आपको अच्छा लग रहा है, दिखाई दे रहा है, आप उसको देखें ध्यान से, जैसे माँ को, देवी माँ को देखते हैं। हाथ बहन दोनों नीचे कर लो माँ की तरफ। अभी हम दोबारा करेंगे। और जो चेयर्स में बैठे हैं उनको गर्दन ऐसे मोड़नी पड़ रही है, आप एक बार देख लो, फिर गर्दन सीधी कर लो। ऐसे मोड़े रखोगे तो ध्यान नहीं लगेगा ढंग से। ठीक है, एक बार माँ को अच्छे से देख लो कहीं पर भी, और फिर आराम से सामने ऐसे गर्दन कर। श्री माता जी को देखते हुए धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कर लें। पूरे प्रोग्राम में आंखें बंद ही रखेंगे हम। अपने राइट हैंड को जमीन पर रख लें, जो चेयर्स पे बैठे हैं वो साइड में लटका लें। हृदय में एक प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। 3 बार प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। कि क्या सिर में से कुछ हल्की हल्की ठंडी सी हवा निकलने लगी है, कुछ लोगों को थोड़ा गर्म होती है। तो जिनको भी ये महसूस हुआ है यहाँ पर लेफ्ट में या राइट में, वो थोड़ा हाथ खड़ा करें। जो आज पहली बार आए हैं और उनको महसूस हुआ, आपको भी हुआ है ना। अभी मैं आपको ये दोबारा दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ प्रार्थना करें, माँ मुझे संतुलित कर दीजिए। आंखें खोल लेते हैं और एक सवाल श्री माता जी से पूछते हैं 3 बार। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है